हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टॉप एग्जाम वॉरियर्स में। और मैं आज नंबर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि नंबर सिस्टम का है और ये बहुत सारे एग्जामों में इसका हाल ही के एग्जामों में बहुत मांग हो गया है। जैसा कि देख रहे हैं कि जो ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है उसमें हर शिफ्ट में एक न एक क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल रही है। तो आइए मैं आज जो है इस क्वेश्चन को आप लोगों को बताता हूँ और इसके बाद आप लोग ऐसा कोई भी क्वेश्चन होगा वो कर पाएंगे। देखिए, इसमें 3 प्रकार के क्वेश्चन होता है। कोई संख्या दे देगा, पूछेगा भाजकों की संख्या कितनी होगी, वहीं पूछेगा कि सम एवं विषम भाजकों की संख्या कितनी होगी। पहला क्या है, भाजक की संख्या भी निकालने के लिए पूछेगा। किसी प्रश्न में पूछ देगा कि सम भाजक की संख्या निकाले, तो किसी में पूछ देगा कि विषम भाजक की संख्या निकाले, तो किसी में पूछ देगा सम एवं विषम भाजक दोनों की संख्या निकाले। तो सबसे पहले हमको क्या करना है इस प्रकार के क्वेश्चन में कि 1240 का जो है हमको गुणनखंड करना है। तो जब इसको गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड कर सकते हैं, आप लोगों को गुणनखंड तो आता ही होगा। 2 तिहाई 6, 2 एक बार में इतना हो गया आपका, फिर 2 सही 15 बार में और 2 पचे 10 हो गया। फिर इसी प्रकार 5 से किए तो 15 15 31, यानी कि इस तरह से आप जो है इस तरह से गुणनखंड कर सकते हैं। और इस गुणनखंड को पावर के फॉर्म में लिख देना 1 2 3, यानी कि 2 के पावर 3 है, 5 के पावर 1 है और 31 के पावर 1 है। सबसे पहले आप लोगों को इतना करना है। अगर भाजकों की संख्या निकालना है, क्या भाजकों की संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि पावर में जितना पावर आपका आ रहा है प्रत्येक पावर में 1 जोड़ के गुना कर दें। जैसे सबसे पहले यहाँ देखेंगे 2, तो 2 के पावर कितना है 3, इसमें 1 जोड़ दीजिए, फिर गुना। 5 के पावर कितना है 1, इसमें भी 1 जोड़ दीजिए, फिर मल्टीपल। 31 के पावर कितना है 1, फिर इसमें भी 1 जोड़ के और गुना कर दीजिए। 3 अब 1 4, अब 1 अब 1 2, अब 1 अब 1 2, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16, यानी कि हमारा कुल भाजकों की संख्या जो है वह 16 हो जाएगा। इसी प्रकार एक अगला क्वेश्चन होता है कि 1280 में सम एवं विषम भाजकों की संख्या कितनी होगी। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, इसको सबसे पहले गुणनखंड करना है। 2 6 12, 2 4 8, ये आपका 32 बार में। इसी प्रकार ये 16 बार में आप इस तरह से कर सकते हैं। 20 बार में, 2 से 10 बार में, और फिर यहाँ 10 कर दे तो 2 से 5 बार में। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी कि 2 के पावर 8 और गुने 5 के पावर 1 हमारा इस तरह से फैक्टर आ गया। अब हम सबसे पहले इसमें भाजक की संख्या निकाल लेते हैं। तो भाजक की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, पावर में 1 जोड़ेंगे तो 8 में 1 जोड़े 9 और इसमें 1 जोड़े तो 2, यानी कि 9 दूनी 18, यानी कि हमारा भाजक की संख्या जो है वह 18 आ गया। लेकिन इसमें 2 प्रकार के भाजक होता है, एक सम भाजक होता है, एक विषम भाजक। अब देखिए सम भाजक की संख्या कैसे निकालते हैं। सम भाजक की संख्या निकालने के लिए एक पॉइंट याद रखिएगा कि सम संख्या जो होता है उसकी पावर में हम कुछ भी नहीं जोड़ते हैं। सम भाजक के संख्या में जो सम संख्या होता है उसके पावर में कुछ भी नहीं जोड़ते। तो इसमें देखिए 2 और 5 में सम संख्या कौन है, 2 है, तो इसका पावर कितना है 8 है, तो हम 8 का 8 ही लिख देंगे, ठीक है। और जो विषम संख्या होता है उसके पावर में 1 जोड़ेंगे, तो विषम संख्या के पावर कितना है 1, तो यहाँ 1 जोड़ देंगे और इस तरह से हमारा आंसर कितना हो जाएगा 8 दूनी के 16 हमारा जो है वह आंसर हो जाएगा। यदि सपोर्ट डेट करिए कि यहाँ 2 के पावर 7 आ गया, अगुने 3 के पावर 2 आ गया और 5 के पावर 2 आ गया, तो इसको हम सम भाजक निकालना है। तो देखिए सम के पावर सेम के सेम रखेंगे, विषम के पावर में 1 जोड़ के गुना करेंगे, 2 में 1 जोड़ेंगे 3 आ जाएगा, 5 भी विषम संख्या इसमें भी 1 जोड़ेंगे 3 आ जाएगा। तो 70 21 अब 21 ये कितना होता है 63 होता है। तो इस तरह से हमारा जो आंसर हो जाएगा वह 63 हो जाएगा। ये तो हम आपका सम भाजक की संख्या निकाले। अब देखिए विषम भाजक की संख्या कैसे निकालते हैं। तो इस बात को याद रखना, सम भाजक की संख्या में क्या करना है, तो सम की संख्या के पावर में कुछ भी नहीं जोड़ना है, बाकी विषम की संख्या के पावर में 1 1 जोड़ के गुना कर देना है। विषम भाजक की संख्या कैसे निकालेंगे, तो विषम भाजक की संख्या निकालने के लिए जब हमको विषम निकालना है तो सम संख्या से मतलब नहीं रखेंगे,
जब हमको विषम निकालना है तो सम संख्या से हमको मतलब ही नहीं रखना है। यानी कि ये जो हमको गुणनखंड प्राप्त हुआ इसमें हमको 2 के पावर 8 से कोई लेना देना नहीं है विषम भाजक के संख्या में, सिर्फ लेना किससे, हमको विषम संख्या के। और इसमें पावर में 1 जोड़ के निकालना है। जैसे पावर में 1 जोड़ेंगे तो 1 में 1 जोड़ेंगे तो 1, आगे और कोई विषम संख्या है ही नहीं है, तो हमारा आंसर हो गया। देखिए यहाँ पढ़ी 16 आपका सम संख्या क्या आया था, 2 आया था विषम, कुल दोनों जोड़ देंगे तो 18 आ गया भाजक की संख्या। उसी प्रकार यदि इसमें हम विषम भाजक की संख्या निकालेंगे 2 के पावर 7 गुने 3 के पावर 2 गुने 5 के पावर 2, तो हमको तो सम संख्या नहीं लेना है, खाली लेना है विषम संख्या, विषम भाजक की संख्या निकालने में। तो इसमें 1 जोड़ दीजिए, 2 1 3, और इसमें 1 जोड़ दीजिए 3, इसमें 3 तरीके 9 हो जाएगा। तो आइए अगला क्वेश्चन देखिए, कुछ आपको संख्या के फॉर्म में देता है और कुछ आपको गुणनखंड के फॉर्म में देता है। जैसे यहाँ देखिए 5 के पावर, इस तरह आपको नहीं करना पड़ेगा, यहाँ डायरेक्ट किया हुआ। जैसे 35 है तो 5 के पावर 5 गुने 7 के पावर 5 लिख सकते हैं। उसी प्रकार इसको 7 के पावर 6 गुने 3 के पावर 6 लिख सकते हैं। अब देखिए 5 के पावर क्या बच गए यहाँ से, इस प्रकार 5 के पावर 5 हो गया गुने 7 के पावर कितना हो गया 6 और 5 11, और गुने 3 के पावर 6 हो गया। अब इसमें हम तीनों चीज निकाल दिए हैं। जैसे भाजकों की संख्या निकाले, तो भाजकों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, प्रत्येक में पावर जोड़ के 1 गुना कर देंगे। जैसे 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6, 11 में 1 जोड़ेंगे तो 12, और 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7। इस प्रकार आप बरछक 72 और 7 दूनी के 14 के 4 और 7 7 49 1 50, 504 भाजकों की संख्या कुल आपका हो जाएगा। उसी प्रकार सम भाजक की संख्या यदि हम निकालेंगे, सम भाजक की संख्या, तो सम भाजक की संख्या में क्या करेंगे, हम सम के जो पावर है उस सेम का सेम ले लेंगे। लेकिन यहाँ देखिए इसमें सम भाजक की कोई संख्या ही नहीं है, सम संख्या है कोई नहीं है, तो सम के संख्या जब कोई है ही नहीं है तो सम के संख्या 0 ले लेंगे। सम भाजक देखिए हम क्या बोले थे कि सम भाजक संख्या में सम के जो पावर होता है उससे गुना करता है, जहाँ अब यहाँ कुछ है ही नहीं। अब 0 में कितना भी कुछ ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। तो इस प्रकार आपको सम भाजक की संख्या इसमें 0 है। जबकि विषम भाजक की संख्या में क्या करते हैं, विषम भाजक की संख्या में हम विषम के पावर ही लेते हैं और उसमें प्रत्येक में 1 जोड़ के आंसर गुना कर देते हैं। तो 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6, इसमें भी 11 में 1 जोड़ेंगे तो 12, और 6 में 1 जोड़ेंगे 7। इस प्रकार विषम भाजकों की संख्या कुल 504 है। देखिए सम और विषम दोनों के जोड़ दिए तो भाजकों की संख्या भी कुल 504 हो आपका आ रहा है। तो इस प्रकार यदि आप लोगों को लगे कि कुछ नए सीखे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।